बंदों पे परेशानी क्यों आती है? कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी अचानक से बदल गई हो? जो कल मुस्कुराहट थी, आज आंसू बन गई। जो लोग अपने थे वो अजनबी लगने लगे, और दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ उठने लगा। हर रास्ता बंद, हर दुआ बेअसर सी लगती है, और इंसान सोचता है, मैं ही क्यों, या अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाइशों में डाला गया? जब हर आवाज़ खामोश हो जाती है, तब एक आवाज़ दिल के अंदर से उठती है। वो आवाज़ जो सिर्फ रब तक पहुंचती है। उसी आवाज़ का जवाब है वो सच जो हर टूटी हुई रूह को सुकून देता है और बताता है कि जब सब छोड़ जाते हैं, तब अल्लाह सबसे करीब होता है। उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ से गुजरा, लेकिन उस मोड़ पर उसे अल्लाह मिल गया। उसका नाम था हारिस, एक आम सा शख्स। ना वो किसी अमीर खानदान से था, ना दुनिया में मशहूर। बस एक ऐसा बंदा जो रोज सुबह उठकर अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करता था और रात को थक कर अल्लाह से दुआ करता था, या रब बस थोड़ी सी आसानी दे दे। लेकिन वक़्त ने ऐसा पलट खाया कि हारिस की जिंदगी में सब कुछ उलट गया। नौकरी चली गई, घर में फसाद होने लगे, और वो लोग जो कल तक उसके सबसे करीब थे, आज उससे दूर चले गए। हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता था। किसी दिन पैसों की तंगी, किसी दिन लोगों की बातें, और किसी दिन अपने ही दिल का बोझ। एक रात वो छत पर अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देखते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया? क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई? थोड़ा सन्नाटा, हल्की पियानो की धुन, और उसी पल ऐसा लगा जैसे दिल के अंदर से कोई आवाज आई, हारिस, जब सब कुछ तुम्हारे बस में था, तब तुमने मुझे याद नहीं किया। अब जब सब कुछ तुम्हारे बस से बाहर है, तो मैं तुम्हारे पास हूँ। ये वो लम्हा था जहां हारिस के आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक नई रोशनी जग रही थी। उसने महसूस किया, शायद परेशानी अल्लाह का गुस्सा नहीं, बल्कि उसका बुलावा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, माल जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल बकरह 2:150। हारिस ने ये आयत सुनी थी, लेकिन आज उसका मतलब समझा। अल्लाह जब आजमाता है तो दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि दिल को तोड़कर उसके पास लाने के लिए। परेशानी कभी सजा नहीं होती, वो एक सिग्नल होती है कि अल्लाह चाहता है तुम उससे बात करो, तुम उसे याद करो, तुम वापस उसके पास आओ। हारिस के दिन अब भी आसान नहीं हुए, लेकिन उसका दिल बदल गया था। अब जब कोई नई मुसीबत आती तो वो घबराता नहीं था, बल्कि मुस्कुराता और कहता, शायद मेरा रब मुझे और बेहतर बनाने में लगा है। और वाकई थोड़ा थोड़ा करके उसके आसपास सब कुछ बदलने लगा। उसके दिल में सुकून, उसके चेहरे पर नूर, और उसके इरादे मजबूत हो गए। लेकिन एक दिन एक ऐसी मुसीबत आई जिसने उसके सब्र की हद पार कर दी। उसके एक दोस्त ने, जिस पर हारिस ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसे धोखा दे दिया। हर चीज, पैसा, इज्जत, दोस्ती, सब कुछ छिन गया। वो टूट गया, लेकिन इस बार उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं गिर गया हूं, पर इस बार मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात हारिस सजदे में गिरा, और पूरी रात रोने के बाद उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। परेशानी अब भी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। और हाँ, अल्लाह सच में अपने बंदों के साथ होता है। जब सब लोग छोड़ देते हैं, आखिर में जब सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से अल्लाह अपनी रहमत का सफर शुरू करता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त हारिस बन जाता है। कोई पैसों में डूबकर, कोई रिश्ते तोड़कर, कोई अपने सपने हार कर, लेकिन हर एक परेशानी में एक पैगाम छुपा होता है। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें नई शक्ल में बना रहा है। फ़इन माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 44:6। जब ये आयत हारिस ने दिल से महसूस की, तो उसे समझ आया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून दुनिया के चेहरों में नहीं, बल्कि सजदे की जमीन पर मिलता है। वो अब भी लड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह ने जब दर्द लिखा है, तो उसके साथ शिफा भी लिखी है। और यहाँ से हारिस की कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जहाँ उसका ईमान और उसकी हिम्मत दोनों आजमाए जाएंगे। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होगा, क्योंकि अब उसका दिल कह रहा था, मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि खुद की सांस की आवाज भी बोझ लगती है। हारिस के लिए भी वो दिन ऐसे ही थे। वो सब्र कर रहा था, दुआ कर रहा था, लेकिन जवाब अब भी नहीं आया था। रोज कहती थी उसकी रूह, या अल्लाह, मैं लड़ रहा हूं, पर कितनी देर तक? लेकिन दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी अब भी थी, वो यकीन कि अल्लाह ने उसे छोड़ा नहीं है, बस समय आने का इंतजार है। एक शाम हारिस मस्जिद के कोने में बैठा था। नमाज के बाद सब लोग जा चुके थे। सिर्फ एक बुजुर्ग शख्स रुक गया, चेहरे पर नूर, लेकिन कपड़ों में सादगी। उसने हारिस की तरफ देखा और मुस्कुराया, बेटा, कभी कभी अल्लाह तुम्हें तोड़ता नहीं,
बस थोड़ा झुका देता है ताकि तुम सजदे के और करीब हो जाओ। हारिस ने चुपचाप उनकी बात सुनी। दिल रो पड़ा, क्योंकि वो अल्फाज उसके दिल के अंदर से आए थे। बुजुर्ग ने कहा, तुम जानते हो, मैं भी एक वक्त में सब कुछ खो चुका था, लेकिन उसी वक्त मुझे समझ आया कि अल्लाह जब कुछ ले लेता है तो वो कुछ और बेहतर देने की तैयारी करता है। उनके अल्फाज हारिस के दिल में घुल गए। उसने पूछा, लेकिन जब इंसान की हालत इतनी बुरी हो जाए कि वो जीने से थक जाए, तब क्या करे? बुजुर्ग मुस्कुराए, तब उसे जीने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त बस अल्लाह से जुड़ने की जरूरत होती है। जीने का सबब फिर वही दे देता है। उस मुलाकात ने हारिस के अंदर कुछ बदल दिया। वो मस्जिद से निकला तो दिल हल्का था। रात भर सोचता रहा, शायद वो बुजुर्ग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। उस रात हारिस ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे अपनी तरफ खींच ले। मैं अब और भटकना नहीं चाहता। अगला दिन हारिस ने एक नई नीयत के साथ शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में शुक्र और सब्र दोनों को साथ रखेगा। वो रोज मस्जिद जाता, रोज कुरान पढ़ता और हर दिन एक नई सोच के साथ उठता। लेकिन दर्द अब भी कहीं ना कहीं जिंदा था। कभी किसी की बात चुप जाती, कभी अपने गुजरे दिन याद आते, और कभी लगता, क्या मैं वाकई बेहतर हो रहा हूँ? एक रात हारिस ने कुरान खोला और आंखें रुक गईं एक आयत पर, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरह 2:16। उसने दिल से कहा, क्या अल्लाह, तो फिर मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। दिन बीते और हारिस ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर छोटी सी दुकान खोल ली। लोगों ने कहा, तू बर्बाद हो गया, लेकिन हारिस मुस्कुराया, बर्बाद नहीं, बस अल्लाह ने मेरा रास्ता बदल दिया। और धीरे धीरे उस छोटी सी दुकान से उसके घर में बरकत आने लगी। जितना पैसा नहीं, उससे ज्यादा सुकून आने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मस्जिद में मिले। उन्होंने पूछा, बेटा अब कैसा महसूस करते हो? हारिस ने कहा, मैं अब भी मुश्किलों में हूँ, लेकिन अब उनसे डरता नहीं। मुझे लगता है मेरे हर दर्द के अंदर तेरा पैगाम छुपा है। बुजुर्ग ने कहा, यही तो सबक है हारिस, परेशानी कभी अल्लाह से दूर नहीं करती, वो तो इंसान को अल्लाह के और करीब लाती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। हारिस ने महसूस किया कि अब उसके दिल में दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन दर्द के मायने बदल गए। पहले दर्द उसे तोड़ता था, अब वही दर्द उसे सजदे में झुका देता था। और जब इंसान सजदे में रोकर दिल हल्का करता है, तो दुनिया की कोई चीज उसे ज्यादा सुकून नहीं दे सकती। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, एक छोटी सी लड़की आई, फटी हुई जूती, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने कहा, भैया, मेरी अम्मी कहती हैं अल्लाह सबका ख्याल रखता है, क्या सच में रखता है? हारिस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, कभी कभी देर से, लेकिन जरूर रखता है। वो लड़की चली गई, लेकिन उसके अल्फाज हारिस के दिल में गूंज गए। उसने सोचा, मैं भी तो एक वक्त में यही सवाल करता था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तू सच में हर दिल तक पहुंचता है। उस रात हारिस ने लिखा, जब तक हम समझते हैं कि हम खुद सब कर लेंगे, तब तक अल्लाह चुप रहता है, लेकिन जैसे ही हम टूटकर उसके सामने गिरते हैं, वो सब कुछ कर देता है। नए दिन, नया इम्तिहान। एक बार फिर हारिस के घर में बीमारी आ गई। उसकी माँ सख्त बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, दुआ करो। हारिस ने उस रात सजदे में पूरी दुनिया भूल कर दुआ की। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी माँ मेरी दुआओं का सबब है, अगर तू चाहे तो उन्हें ठीक कर दे। अगर ये भी एक आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। 2 दिन तक माँ कोमा में रही। तीसरे दिन सुबह जब हारिस ने उनका हाथ पकड़ा तो माँ ने धीरे से आंखें खोली। हारिस रो पड़ा। उसने महसूस किया कि दुआ कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह सुनता है, बस वक्त अपना होता है। कुरान में लिखा है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40-60। हारिस अब समझ चुका था कि परेशानी अल्लाह से दूर नहीं करती, वो उसके करीब ले जाती है। दिन बीते, माँ ठीक हुई और हारिस के चेहरे पर सुकून का नूर छा गया। अब उसका हर दिन एक पैगाम बन गया था। वो लोगों की मदद करता, हर मुसीबत में सब्र करता और दिल में कहता, अल्लाह मेरे साथ है। उसके अंदर से वो पुराना हारिस मर चुका था, जो बस दुनिया के भरोसे जीता था। अब उसके अंदर एक नया हारिस पैदा हुआ था, जो अल्लाह के भरोसे जीता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हारिस का ईमान अभी और आजमाया जाना था। जिंदगी एक और नया इम्तिहान लाने वाली थी, जहां उसे फैसला करना पड़ेगा, सब्र या शिकवा। वो समय उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश होने वाला था। रात का वक्त था। हारिस मस्जिद के एक कोने में बैठा था। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दिल इतना भर गया था कि लगता था अब बस सब कुछ टूट गया है। जिंदगी के इतने मोड़, इतने इम्तिहान,
इतनी तकलीफों के बाद हारिस ने अल्लाह से सिर्फ एक सवाल पूछा, या अल्लाह, अब और कितना? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि अल्लाह के सामने गिरने के बाद इंसान गिरता नहीं, उठता है। वो रुक कर बोला, मैं जानता हूं तू मुझे छोड़कर नहीं गया, पर मैं थक गया हूं या अल्लाह। मस्जिद के खामोश माहौल में सिर्फ उसके आंसू गिरने की आवाज थी और दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी जग रही थी। सुबह का उजाला फैल रहा था। मस्जिद के इमाम साहब आए और हारिस के पास बैठ गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने प्यारे बंदों को तोड़ता नहीं, उन्हें गढ़ता है। जिस तरह सोना आग में पककर चमकता है, वैसे ही इंसान दुखों में से गुजरता है ताकि उसका दिल मजबूत हो जाए। हारिस चुपचाप सुनता रहा। फिर इमाम साहब ने कहा, बेटा, तुझे याद है? नबी ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई चाहता है उसे आजमाइश में डाल देता है। बुखारी शरीफ। उनके अल्फाज हारिस के दिल में उतरते गए, जैसे किसी ने जख्म पर मरहम लगा दिया हो। धीरे धीरे हारिस की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी तकलीफों को दर्द नहीं, दुआ बना लिया। वो रोज सुबह उठकर बस ये कहता, या अल्लाह, जो भी है, जैसा भी है, मैं राजी हूं, बस तू मेरे साथ रहना। और देखते देखते चेहरे पर वो पुराना सुकून वापस आ गया। वो लोगों से मुस्कुराकर मिलने लगा, अपने दोस्तों के दुख सुनने लगा और सबसे बढ़कर अल्लाह से वाकिफ रहने लगा। उसने समझा कि परेशानी हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी वो रहमत होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। एक दिन हारिस मस्जिद के बाहर बैठा था। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी परेशान सा चल रहा था। हारिस ने पूछा, बाबा, सब ठीक है? बूढ़े ने कहा, बेटा, जिंदगी ने सब छीन लिया, अब सिर्फ यकीन बचा है कि शायद अल्लाह मेहरबान है। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं भी वहीं था, लेकिन एक बात समझ गया हूं, जब तकलीफें बढ़ती है समझ लो अल्लाह करीब है। बूढ़ा आंसू पोंछकर बोला, तू सही कहता है बेटा, यही तो सबसे बड़ी जीत है, जब बंदा हार कर भी अल्लाह पर यकीन रखे। उस रात हारिस ने एक डायरी निकाली और लिखा, जिंदगी के सबसे अंधेरे पल में मैंने अल्लाह का नूर महसूस किया। जब सब छोड़ गए तब समझा कि अल्लाह ही काफी है। परेशानी ने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे बना दिया। वो लिखते लिखते रुक गया। फिर उसने तसब्बीह उठाई और कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझ पर नजर रखी, वरना मैं खुद से खो गया होता। वक्त गुजरता गया। हारिस अब लोगों के दुख सुनता, उनकी मदद करता और हर किसी को एक ही बात समझाता, अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया तो याद रखना, जब माँ भी अपने बच्चे को एक पल के लिए छोड़ देती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे मोहब्बत नहीं, बल्कि वो उसे चलना सिखा रही होती है। बस अल्लाह भी वैसे ही करता है, वो हमें चलना सिखाता है ईमान के रास्ते पर। आखिर में हारिस ने अपनी कहानी का आखिरी जुमला लिखा, अब मुझे समझ आया, परेशानी इंसान को अल्लाह तक ले जाने का रास्ता होती है। और कैमरा धीरे धीरे हारिस के चेहरे से दूर होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। पीछे अजान की आवाज गूंज रही है। वॉइस ओवर में सिर्फ ये लफ्ज सुनाई देते हैं, अगर जिंदगी में दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो अपना समझता है।